क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताइए, शाबाश। हेलो अर्पण। हेलो एच बी चीम, विजय लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए सब, देन करते हैं शुरू। हेलो मनन। हेलो सहेली, अनदर विजय लक्ष्मी, एनी गुप्ता, लुकेश, बबीता। चलो आज एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करने वाले हैं, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन रहेंगे वो डबल अरेंजमेंट के रहेंगे, ठीक है। सिंगल जैसे आपने सुना होगा ना, सर्कल के अंदर सर्कल होता है, सॉरी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर होगा, या फिर एक स्क्वायर एक लीनियर है, तो कंबाइंड वाला चलेगा। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करने वाले, कंबाइंड वाले क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। एक बार कमेंट सेक्शन में तो यस सर, वी आर रेडी। जल्दी शाबाश, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे, हम लोग करते हैं शुरू। चलो पहला क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी को डाउट्स आता है जो रिकॉर्डिंग वगैरह देखते हैं, तो जो टीचिंग असिस्टेंट है वो आपके डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे, फोटो ले लीजिए, पॉज कर लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिएगा, ट्राई कीजिए शाबाश।
Last 2 minutes. Last 30 seconds. चलिए, जिनका बन गया वो आंसर बताएं। शाबाश। आंसर दे रहे हैं डी एंड बी। बाकी लोगों का नहीं बना क्या? और बाकी लोग इतने लेट क्यों आ रहे हो? प्रीति, नेहा, सायन, रोजी, आकाश, खुशी। आंसर दे रहे डी एंड बी। चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए, थर्ड क्वेश्चन का। आंसर दे रहे हैं सी। आइए देखते हैं, जल्द दीजिएगा भाई। ऑड व्यक्ति है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी किसको इक्वल डिस्टेंस पे बैठे फ्रॉम ईच अदर अराउंड द स्क्वायर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। Each of one of them has different number houses 1 to 8. On the square table, two persons sit on each side so that person on opposite side face each other. Each of them moved from square to linear table. ठीक है, linear row so that all of them are facing north. चलो पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। दो लोग हर साइड पे बैठे, इन साइड फेसिंग है। आगे नोट, बिफोर रीअरेंजमेंट ऑल ऑफ देम सिट ऑन स्क्वायर टेबल, वेरियस आफ्टर रीअरेंजमेंट सारे के सारे रो में बैठे। ठीक है, तो जो पॉइंट समझ में ना बता रहा, क्या बोलता है? बिफोर अरेंजमेंट, एक देखो दो चीज बनाओ, लाइक बिफोर
और एक आफ्टर था कि आपको पता रहे कौन सी चीज कहाँ पे आने वाली है, क्योंकि बार बार थोड़ी लिखोगे। बिफोर एम सिट सेकंड रेट टू पी, एम जो है पी के सेकंड रेट पे बैठा है, पी के पास एक हाउस है, आर है डबल द नंबर, आर के पास जो हाउस है वो एन का डबल है। अब वो बिफोर कर लो आफ्टर कर लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बिफोर रीअरेंजमेंट एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एस जो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है, बट ऑन ऑन सेम साइड ऑफ सेम साइड एंड नन ऑफ देम सिट, दोनों सेम साइड पे आएंगे। तो आर एस को ऐसे बिठा लो, आपने बोला बट इनमें से कोई भी ना पी के साथ नहीं है, तो पी यहाँ नहीं आएगा। पी आर से तो पी के सेकंड रेट पे हम पी आर दोगे, फिर तीन तीन केस बन जाएंगे, वेट कर लेते हैं। लेकिन आर और एस में से कोई भी पी के साथ नहीं है, तीन केस बन जाएंगे, एक तो सर ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। वेट कर लेते हैं आगे, एक दो तीन चार बन जाएंगे। बिफोर रीअरेंजमेंट टी सिट अपोजिट टू टी एन के अपोजिट है, एन मेरा पी के साथ नहीं है। आगे आफ्टर रीअरेंजमेंट एम सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एस, एम जो है एस के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। हु डज नॉट सिट एक्सट्रीम, एस में एंड पे नहीं बैठा, तो एस को अगर बिठाते तो एक दो एम आता, और ये एंड पे नहीं बैठा, कुछ ऐसा पेयर अभी बोल रहा है। नॉट ऑन सेम साइड बोला है क्या, एक सेकंड, अच्छा ओके। आगे आफ्टर रीअरेंजमेंट द वन हु हैज 8 हाउसेस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम के इमीडिएट में बैठे जिसके पास 8 हाउस घर है। आफ्टर रीअरेंजमेंट एन सिट सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम है, एन जो किसी एक एंड से दूसरे नंबर पे, एन जो है सेकंड नंबर पे। देखो 6 का तो पेयर बन गया, देखते हैं आगे। आफ्टर रीअरेंजमेंट ओ हैज 5 हाउसेस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ओ जो है क्यू के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है, इसके पास 5 घर है, इसके पास 6 घर है। पर्सन हुआ सिटिंग अपोजिट टू एम बिफोर रीअरेंज, जो एम के अपोजिट बैठा है अरेंजमेंट से पहले, नाउ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन आफ्टर अरेंजमेंट। जो सिंपल सी बात है, जो अपोजिट में था किसके, एम के, मान के चलो एम के अपोजिट पे के था, तो के एन के मेजर लेफ्ट पे बैठेगा। लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे बाद में। बिफोर मतलब ये है कि एन के मेजर लेफ्ट पे कोई ना कोई तो बैठा है ना। बिफोर रीअरेंजमेंट क्यू डज नॉट सिट सेकंड राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट में क्यू नहीं आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे केस बना देता हूँ आपको समझाने के पर्पज से। या तो दो पर्सन यहाँ पर आएंगे, या तो यहाँ पर आएंगे, या तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ऐसा पेयर बनेगा सर। हाँ सर ये बात तो सही है, कोई दिक्कत? क्लियर है भाई। आपने बोला पी के सेकंड राइट में है, तो आप बोला कि पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन पी यहाँ तो आ सकता है, सेकंड राइट में आ सकता है। हाँ सर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टी और एन अपोजिट में है, टी और एन अपोजिट तो ये जगह आपको दिख रही है, लेकिन एन मेरे पी के साथ, पी मेरे यहाँ पर, लेकिन टी के सेकंड पे क्यू मेरे यहाँ पर, अपोजिट में एन मेरे यहाँ पर आ जाएगा। ये बन सकता है, कंफर्म करके बताओ सब। पॉसिबिलिटी है। अरे मैंने एन को सेट कर दिया क्या? अर्पण एनी गुप्ता, मैंने एन को बिठा दिया? नहीं बिठाया ना। इस वाले केस में पी आ रहे थे, पी यहाँ पे आ सकता है। हाँ सर आ सकता है। अगर पी अगर यहाँ पर आएगा सेकंड राइट में एम आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। टी और एन के लिए जगह क्या बचेगी? ये बचेगी अपोजिट में, उसके अलावा जगह है नहीं। एन आपको यहाँ नहीं आएगा, लेकिन एन यहाँ तो आ सकता है, पी यहाँ तो आ सकता है, इतना कंफर्म कर दो। एनी गुप्ता मेरी बात समझ में नहीं आती क्या एक बार में? यहाँ तक क्लियर? जल्दी बताइए शाबाश। आपने बोला टी के सेकंड में क्यू मेरे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है सर। इसमें केस तो और भी बनने हैं, देखो जरा कैसे। आपने नहीं बना बट देखिएगा।
समझा रहे हैं कुछ, सुनना नहीं है। जब 10 मिनट दिए क्या कर रहे थे? हैं क्लास में लेट क्यों है तुम लोग? हे भगवान। आपने पी यहाँ रख दिया था, पी यहाँ पे आ सकता है सर? हाँ सर आ सकता है। पी के सेकंड हेड में एम आ जाएगा? हाँ सर पॉसिबिलिटी आ तो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी आप यहाँ नहीं रख पाओगे, पी यहाँ पे नहीं रख पाओगे, एक ये तीन तीसरा केस अलावा बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपने बोला कि सर ये मेरे अपोजिट में बैठे हैं क्या? टी और एन, कहीं पॉसिबल है अपोजिट में अपना नहीं, वाला केस कट जाएगा। ठीक है, इसका काम खत्म। आर एस में से कोई भी पी के साथ नहीं बैठा, इसका काम खत्म। पी के पास 1 था, आपने बोला टी के सेकंड हैंड में क्यू अगर नहीं है तो क्यू आपको यहां पर आ जाएगा, क्यू मेरे यहां पर आ जाएगा। बचा क्या? एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एम एन ओ ओ मेरे यहां पर, ओ मेरे यहां पर। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है भाई? आगे आपने क्या बोला था जरा क्वेश्चन में प्लीज गौर फरमाइएगा। एन सिट सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, ये वाला केस गया, एन इसमें यहां पर आ जाएगा, एन यहां पर आ जाएगा। समझ में आती है बात? इसका काम हो ही गया था कदम। और क्यों की बात करें, और क्यों यहां पर आएंगे इस केस में? और कोई जगह है? नहीं है। ठीक है, ओके। और कंडीशन थी जो एम के अपोजिट है, एम के अपोजिट कौन है? क्यू। क्यू जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन बैठेगा, क्यू यहां पर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जो एम के अपोजिट है वो एन के इमीडिएट लेफ्ट में, एम के अपोजिट में आर, एन के इमीडिएट में यहां पर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? यहां तक पूछ लीजिए। आर के पास एन का डबल था, पॉसिबल है एन का डबल हो पाना? नहीं, केस गया। समझ में आती है बात? एन अगर 8 है तो आर 16 थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना, चेक कर लो जल्दी से शाबाश। पी मेरा 1 था, पी यहां पर आ जाएगा 1। बचा कौन? एम एन ओ पी क्यू आर, आर यहाँ पर एन का डबल, तो ये 4 हो जाएगा। कंफर्म कर दो शाबाश। कोई डाउट है क्या? अच्छा, इस वाले में क्यू ऑलरेडी था क्या? रुको रुको रुको, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? वेट वेट वेट, अगर क्यू ऑलरेडी था, एक सेकेंड, ये पेयर बनाना था ना हमने, जो एक बार चेक करके बताओ यार। तुम थोड़ा सा पेशेंस रख लोगे यार, तुम हर चीज में क्यों कमेंट करने लग जाते हो? जब तुमको मैंने 10 मिनट दिए तब तो तुम कुछ करते नहीं हो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर एरर हो रहा है, ठीक कर रहा हूँ ना, तुरंत कमेंट कर देते हो, पता नहीं क्यों। चलो आराम से बोल लो, मैं आपसे वेट कर लेता हूँ। हाँ, एक लिख रहे हैं एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, क्या है भाई ये? अभी टाइम पास नहीं कर रहा है ये जो लड़का है, क्या नाम है, अर्पण भट्टाचार्य। कुछ भी मतलब हर चीज का कमेंट कर देंगे, हर चीज का, जो सही भी है उसका भी कर देंगे, जो गलत है उसका भी कर देंगे। अब मैं क्या करूँ, हर कमेंट पढ़ता रहूं? आराम से कर लो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। जब शांति मिल जाए बता देना। नहीं नहीं, कर लो, मैं आराम से वेट कर रहा हूँ, आराम से टाइम वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना थोड़ी है। क्लास में आएंगे 10 मिनट लेट, फिर कमेंट करके बताएंगे कैसे करना है। पता नहीं क्यों सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। लिखा है यहाँ पे और क्यों टुगेदर, यहाँ पे लिखा है ना साथ में, और विजय लक्ष्मी लिख रही है कि टुगेदर आएगा, तो लिखा तो है यहाँ पर, क्या लिखा है? जो लोग जो लिखा हुआ उसको फिर से लिख के बताएंगे, पता नहीं क्यों। क्या बोले? पर्सन हु इज सिटिंग अपोजिट टू एम बिफोर रीअरेंजमेंट, जो एम के अपोजिट है बिफोर रीअरेंजमेंट, मुझे बताइए इस वाले केस में। ध्यान देना, अगर क्यू को यहाँ रखते हो तो ये नहीं आ पाएगा, आपका ओ वाला पार्ट नहीं आ पाएगा, लेकिन इसमें ये तो सेट हो सकता है। कैसे? एम के अपोजिट में कौन है? आर,
आर मेरा आ सकता है एन के मेजरमेंट में? हाँ सर आर मेरा यहाँ पे आ सकता है, कंफर्म करके बताओ, आ सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर पॉसिबिलिटी है, जल्दी बताइए। इस वाले केस में एम के अपोजिट में क्या था, सॉरी अपोजिट एम क्यू है, क्यू आ सकता है आर के मेजरमेंट में, एन के मेजरमेंट में। सर क्यू आपका यहाँ पर आता तो ये पार्ट नहीं बन पाएगा वो वाला, इस वाले पार्ट में एम के अपोजिट में आर है। हाँ सर आर है, आर मेरे यहाँ पर आ जाएगा। ये चेक करके बताओ, सब समझ में आ रही है बात? यहाँ तक क्लियर है? मैं पूछूंगा तुमसे सवाल, जब लगे डाउट है मैं पूछूंगा खुद। यहाँ तक समझ में आया? कंफर्म कर दीजिए हाँ या ना। इसको दोनों में चेक कर रहे हैं, इसको दोनों में चेक कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? बढ़ू आगे, जल्दी कंफर्म कर दो। चलो शाबाश। आपने बोला सर ओ और क्यू का पेयर, तो इसमें ओ यहाँ पर, क्यू यहाँ पर आएगा, और कोई जगह है नहीं। ओ मेरा 5, क्यू मेरा 6, ठीक है सर। तो पी मेरे यहाँ पर आएगा 1, और कोई जगह है नहीं, कंफर्म कर दो। आपने बोला आर के पास एन का डबल है, देखो 1 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो पाएगा, 4 हो सकता है? हाँ सर 4 हो सकता है, 4 के अलावा 6 और 8। अगर ये आर मेरा 4 है तो एन मेरा 2 हो जाएगा? हाँ सर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बचा क्या? देख रहे हो साइन पॉल को? मैं आ गया भाई, अभी सेकंड केस पे आ गया। आगे से साइन तुम्हारा कोई भी कमेंट आएगा ना, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। जो तुम्हारा कोई डाउट होगा ना, आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा कमेंट में नहीं पढ़ने वाला, ठीक है? आराम से गौर फरमाओ, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, बचा क्या? एम एन ओ पी क्यू आर एस टी बच गया, टी मेरे यहाँ पर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है बताइए? हाँ पहले पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा काम ही क्या, और कुछ करना ही नहीं है। 2 की आई थिंक पॉसिबिलिटी आ रही है, 1 2 3 की, और 7 की। 3 और 7 कंफर्म नहीं है। डन है सर? तुम लोग पता है करते क्या हो, करने नहीं देते, करने से पहले ये आएगा, वहां ये आएगा, यहाँ ये करना है, वहां वो करना है, और जब टाइम दो तुमने कुछ नहीं करना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन था आपका, हाईएस्ट किसके पास है? टी के पास, ठीक है। सेकंड, सेकंड तो लेफ्ट ऑफ एन, एन से एन के सेकेंड में बिफोर अरेंजमेंट एम बैठा है। सॉरी, इनमें लिया कौन सा था हमने? ये वाला लिया था, ये वाला लिया था? इस वाले से तो गलत हो गया था ना अजी, एन के मिजलेट में क्यू था, ये तो गलत हो गया था, बिकॉज क्यू अगर यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे ये वाला केस सही हुआ। तो आपने बोला एन के सेकेंड में कौन है? एस आएगा, आंसर क्या आएगा? एस। एम और एस का टोटल कितना आएगा? 3 और 7 ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी वाले हिंदी में देखो भाई, फोटो ले लो, पॉज कर लो। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखो।
लास्ट मिनट। थर्टी सेकेंड्स। हाँ जी, करें शुरू, जल्दी बताइए शाबाश। चलिए अभी देखो, 8 लोग हैं, ABCD PQRS, डिफरेंट उनका हाइट है, ठीक है। सिटिंग अराउंड 2 इंस्क्राइब्ड स्क्वायर टेबल, 2 टेबल बैठे जो एक दूसरे के अंदर है। So the 4 participants at the middle of the sides of the each inner and outer square, ठीक है, इनर आउटर में बैठे, ठीक है, बना लेते हैं। सबका ध्यान स्क्रीन की ओर। एक आउटर है, एक इनर है। एक नोट भी दिया था छोटा सा, देखा नहीं था आपको? क्या बोला उसने कि सर कहाँ बैठे? 4 पर्सन एट द मिडल ऑफ द साइड्स ऑफ ईच इनर एंड आउटर। पर्सन सिटिंग एट द इनर स्क्वायर फेस द आउटर स्क्वायर, इनर वाले आउटर वाले को फेस कर रहे हैं। ऐसे बनेगा सर। इनर वाले आउटर वाले को फेस कर मतलब आउटसाइड है। यहाँ पे गड़बड़ ये नहीं है, ये तो फेसिंग ईच अदर होना चाहिए था ना। अब अंदर वाले तो बाहर वाले को देख रहे हैं, बाहर वाले कहाँ देख रहे हैं तो बताया नहीं। क्यों भाई, ये तो दिक्कत पर्सन सिटी के इनर स्क्वायर फेस आउटर स्क्वायर। अब आउटर वाले हो सकता अंदर देख रहे हो, हो सकता बाहर देख रहे हो, कुछ नहीं मालूम, है ना। यहाँ पे होना चाहिए था कुछ। कौन समझ में आ रहा है तो उसका नहीं पता, देखते चलो। बी इज टॉलर देन आर, बी आर से लंबा है। देयर एज मेनी परसेंट टॉलर देन पी, जितने पी से टॉलर हैं उतने क्यू से छोटे भी हैं। 1% सिट बिटवीन टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट के बीच में एक है। ए फेस द पर्सन हुज हाइट इज 150, ए 150 को वाले को फेस कर रहा है, ठीक है। 150 के अपोजिट है और इनसाइड फेसिंग होगा।
अभी तो उसको फेस करेगा। और 2% हाइट बिटवीन बी एंड आर, बी और आर के बीच में दो लोगों की हाइट है, कुछ ऐसा पेयर बनेगा। क्यू फेसेस द पर्सन हु सिट्स सेकंड और राइट, ए के सेकंड राइट में बैठा है, क्यू उसको फेस कर रहा है, तो उसके अपोजिट में बैठा है क्यू, इनसाइड फेसिंग होगा, उसको फेस तब तो करेगा जब इनसाइड होगा। द पर्सन हुज हाइट इज 160 सेंटीमीटर फेसेस द वन हु सिट इमीडिएटली लेफ्ट टू पी, जो पी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसको फेस कर रहा है कौन, 160 वाला, तो ये भी इनसाइड होगा उसके अपोजिट में। एस इज टॉलर देन ए, बट एस जो ए से टॉलर है लेकिन डी से छोटा है। क्यू इज जस्ट टॉलर देन सी, क्यू सी से जस्ट टॉलर है एंड जस्ट शॉर्टर देन बी, तो इसका पेयर बनेगा क्यू जस्ट टॉलर देन बी जस्ट शॉर्टर देन सी, क्यू इज जस्ट टॉलर देन सी एंड जस्ट शॉर्टर देन बी, ये बनेगा सर। तो डी एस ए वाले को देखना पड़ेगा इसमें, ये तीनों या तो यहाँ आएंगे या तो यहाँ आएंगे, है ना, मतलब पेयर बना के देखना पड़ेगा। द पर्सन हुज हाइट इज 180 सेंटीमीटर फेस द शॉर्टेस्ट पर्सन, 180 वाला शॉर्टेस्ट वाले को फेस कर रहा है। आगे द हाइट ऑफ सेकंड शॉर्टेस्ट एंड सेकंड टॉलेस्ट पर्सन आर 150 एंड 180 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है सर, ओके। ए जस्ट टॉलर देन 160, ए जो 160 वाले से जस्ट टॉलर है। रुक जाओ, डी डज नॉट फेस बी, हु फेस इनसाइड, डी मेरा बी को फेस नहीं कर रहा, बी इनसाइड है, ठीक है। डी डज नॉट फेस बी, बी फेस इनसाइड, डी और बी अपोजिट तो आ सकते हैं लेकिन फेस नहीं करेगा, तो डी हमारा बी को फेस, कहीं पर अगर बी है तो डी उसको फेस नहीं करेगा, डी बी हमारा क्या इनसाइड फेसिंग है। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, ये इनसाइड आउटसाइड होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें कुछ टाइपिंग एरर लग रहा है क्योंकि फिर आपको इसमें बहुत पंगा होने वाला है। ये इनसाइड ही होगा इसमें, कि फेसिंग ईच अदर होना चाहिए यहाँ पर, समझ रहे हो, तो आउटर वाला उसको फेस करेगा, वो उसको फेस करेगा, यही होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा फिर पंगा पड़ेगा, समझ रहे हो। आओ देखते हैं क्वेश्चन, वहाँ पे वो टाइपिंग आ रहा है, पढ़ के पता चल रहा है। अब आपने बोला ए इनसाइड है, ए के सेकंड राइट वाला कंडीशन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज और इन्होंने बोलनी चाहिए थी, अगर कोई किसी के अपोजिट बैठे तो नियरेस्ट वाला लेना है, क्यों, अगर मैं ए को यहाँ रखूँ तो 150 यहाँ पे भी तो आ सकता है, यहाँ पे भी तो आ सकता है, तो इसमें एक लाइन और इम्पोर्टेंट होती है, बोला नहीं है बट आप पहले लेके चल सकते हो कि भाई नियरेस्ट वाला लेंगे, ठीक है। ए वाले पार्ट से ज्यादा कनेक्शन है, देखिए जो ए के सेकंड राइट में बैठा है, जो ए के सेकंड राइट में बैठा है, ठीक है, उसके अपोजिट में क्यू और क्यू इनसाइड है, एक सेकेंड, ए फेस द पर्सन, क्यू फेसेस द पर्सन हु सिट्स सेकंड राइट ऑफ ए, तो क्यू यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, ठीक। आपने बोला बी मेरा इनसाइड है बट डी के अपोजिट नहीं है, ठीक है। टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट भी अपने को भी नहीं मालूम है, वो भी आपको निकालना पड़ेगा, है ना। चलो अभी इन चारों का पेयर निकाल सकते हो, कैसे जरा देखो, ये बी क्यू सी आर तो ऑलरेडी था, या तो डी एस ए करके सब यहाँ पर आ जाएंगे चारों, मतलब ये डी एस ए एक साइड का या तो इस साइड बनेगा तो उस साइड बनेगा, ये पॉइंट समझ में इतना बता दो। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, इतना कंफर्म कर दीजिए, हाँ सर ये बात तो समझ में आ रही है, हाँ जी। इसके अलावा तो क्या बनाओगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं, टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट के बीच में एक है, शॉर्टेस्ट 180 के बीच में एक है, शॉर्टेस्ट 180 वाले अपोजिट में आएंगे का ये नहीं पता, है ना, ये करना पड़ेगा। अब क्या क्या कर सकते हैं जरा उस पर गौर फरमाइएगा, ठीक है। इसी पार्ट को मैं एक बार बना के देख रहा हूँ। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी, या तो ऐसे हो जाए, अगर यहाँ पे देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, बी क्यू सी आर, या तो डी एस ए 160 पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं क्यों 150 भी एक छोटा है तो यहाँ तो नहीं बनेगा। अब कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी है, या तो
ऐसे यहाँ पे चारों के चारों ऐसे आ जाए, मतलब यहाँ पर डी भी आ जाए, एस भी आ जाए, ए भी आ जाए, ये 160 हो जाए, या फिर डी एस ए और यहाँ पे एक 160 वाला पेयर बन जाए। बट आपको पी को सेट करना जरूरी है। आपने बोला पी से बड़े जितने उतने क्यू से छोटे, ये तो बोला आपने। अगर हम पी को यहाँ रखते हैं तो पंगा नहीं हो जाएगा, अब पी को आपको सेट करना पड़ेगा। ये इमीडिएट बोला था क्या? डी वाला पार्ट देखो तो जरा एक बारी, नहीं बोला था। तो यहाँ पे अगर मैं पी को सेट करें, क्यू से छोटे दो लोग हैं तो पी से बड़े दो लोग हो जाएंगे, और यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो क्यू से छोटे दो लोग हैं तो पी से बड़े दो, तो पी मेरा बीच में यहाँ पे आ सकता है। डीएसपी है, समझ में आती है बात क्या किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट का केस नहीं था, यहाँ पर था, तो आंसर आएगा पर डीएसपी है बी क्यू सी आर, इतना कंफर्म कर दो। अब देखो, शांति से सुन रहे हो तो समझ में आ रहा है ना, हबड़ तबड़ करते रहते हो। जल्दी बताइए शाबाश। ए इनसाइड भी कर देंगे, टेंशन मत लो, इनसाइड भी कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है, इतना बता दो। चलो शाबाश, इसका तो केयर हमारा समझ में आ रहा है। आपने बोला टॉरेस और शॉर्टेस्ट के बीच में एक है, टॉरेस कौन है? डी, शॉर्टेस्ट आर, तो डी और आर के बीच में एक है, और आर 180 वाले के अपोजिट में बैठा था, ठीक है। ओके, आगे। और क्या क्या कर सकते, डी और आर के बीच में एक बच्चा बोला था इसको बाहर कर दो, लो मैं बाहर करके भी दिखा देता हूँ। ए को यहाँ ले लिया, ये 150 आ जाएगा सर। ए के सेकंड राइट में जो है वो क्यू को फेस कर रहा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो कोई डाउट है पूछो। अब क्या करेंगे सर, बाकी कंडीशंस को चेक कर लेते हैं। जो पी के इमेजल एट में है वो बी को फेस कर रहा है, वो बी के अपोजिट है, बी 160 है ना, जो पी के इमेजल एट में उसके अपोजिट में बी आएगा। अब आपको यहाँ पे रख के चेक करना पड़ेगा, और कोई चीज आपको दी नहीं है। आपको ये बोला कि सेकंड शॉर्टेस्ट कितना, 150, यहाँ पे क्या जाएगा सी, एंड सेकंड टॉलेस्ट 180। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सर, इतना कंफर्म कर दीजिए। और बी मेरा इनसाइड है तो बी तो बाहर की तरफ आएगा, आपने तो बोला सर बी इनसाइड है, तो बी अगर बाहर की तरफ आएगा तो बी के लिए इस वाले रेख में दो जगह दिख रही है। क्या करूं, जयराज का भी कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है, इनका कोई इलाज ही नहीं है। जब यहाँ से मैंने चेक इनको निकाला, किस बेस पे निकाला जयराज? जब मैंने निकाला किस बेस पे निकाला? पता नहीं क्या करते हो भाई, आओ छोड़ो। बी अगर यहाँ रखे इस केस में हम लोग, तो आपने बोला कि बी उसके अपोजिट में बैठा जो पी के इमेजल एट में, तो पी तो यहाँ नहीं सकता, नहीं बनेगी बात, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। बी अपोजिट में जो पी के इमेजल एट में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो बी 160 बन जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, कंफर्म करो। डन, जल्दी बताइए शाबाश। बी अगर यहाँ रखते तो बी जिसको फेस कर रहा है पी के इमेजल एट में नहीं आ पाएगा। बी आ सकता सर, हाँ सर, इसको फेस कर रहा है, हाँ सर कर रहा है पी के इमेजल एट में, हाँ सर पी आपका यहाँ पे आ सकता है अभी के लिए। अभी एक केस और है, बी को यहाँ रखोगे तो ये नहीं आ पाएगा पी के इमेजल एट में, एक ही केस बनेगा, ठीक है सर। बी इनसाइड था, बी के अपोजिट में डी आपने मना किया हुआ, तो डी आपका यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। देख लेंगे, इसका काम खत्म हो गया, पहले तो उसको टॉप बी 160 है। आपने बोला बी के अपोजिट में डी नहीं आएगा और डी और आर के बीच में एक है, तो मुझे पता है डी बाहर तो आ नहीं सकता, डी आपका यहाँ पर आ जाएगा, आर आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना। बी के अपोजिट में डी नहीं आएगा, ठीक है, डी और आर के बीच में एक आ पाएगा, देखो डी यहाँ रखोगे नहीं आ पाएगा, डी यहाँ रखोगे, हाँ डी आपका यहाँ रखोगे नहीं आ पाएगा, डी आपका यहाँ तो आ सकता है, लेकिन डी और आर के बीच में एक, पर आर के अपोजिट में 180 है, अगर डी यहाँ रखोगे एक छोड़ के आर के अपोजिट में 180 आ रहा है, नहीं आ रहा है, हालांकि इस गया, चेक करो आराम से, तसल्ली से। अगर मैं डी यहाँ रखता तो आर यहाँ आता, आर के अपोजिट में 180 नहीं आ पाता, डी यहाँ रखो, आर यहाँ रखो, आर के अपोजिट में 180 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा एस। ये आपका आंसर आ रहा होगा, चेक करो। समझ में आ गई बात, कंफर्म कर दीजिए शाबाश। डन।
अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा क्वेश्चन भाई, शांति से सुनोगे, मैं सारे केस बना दूंगा मेरे भाई। अगर लिखोगे जो चीज़ हो रही है तो फिर वो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, इमीडिएट राइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन, टॉलेस्ट वाले के इमीडिएट में कौन है, टॉलेस्ट कौन है, डी, डी के इमीडिएट में कौन बैठा, ए बैठा हुआ है। ए क्या है, 50, सॉरी ओमन द फॉलोइंग फेसेस द पर्सन। अच्छा, इमेज राइटर टॉलेस्ट, टॉलेस्ट के इमेज राइट वाले को फेस कर करना, सी फेस करा, सी 150, आंसर आएगा 150। क्योंकि हाइट कितनी है पॉसिबल, 150 और 60 के बीच में है, 155 हो जाएगी। कौन सा सही है, B180, आर शॉर्टेस्ट नहीं है, आर शॉर्टेस्ट है, B180 नहीं है, 160 हो गया हो तो। एस सी के मेजरमेंट में C 150, C 150 है, आंसर आएगा C 150। डन। लास्ट क्वेश्चन, हिंदी वाले हिंदी में देख लो। मैं भी वो सोच रहा था TSP पहले, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखो। जो आप याला पॉइंट बोल रहे हो ना, याला इन्होंने स्पेसिफाई करना चाहिए था, बट उन्होंने क्या उसके साथ लिख दिया वाला लाइन, वैली लाइन की बात करो ना। यहाँ पे देखो क्या बोला है, हाइट, हाइट पे आपने फोकस नहीं किया। आप सोच रहे हो बी और आर को उसमें बिठाओगे स्क्वायर में, जबकि हाइट की बात हुई है, हाइट में बी और आर के बीच में दो लोग हैं। ठीक है, तो हाइट पे फोकस करो। चलिए सॉल्व कीजिए शाबाश।
आंसर दे रहे हैं BNC है ये। एक क्वेश्चन थर्ड वाले का आंसर बताइए। मुझे सबसे बढ़िया पता है क्या लग रहा है दोस्तों, अब जो भी रेटिंग देता है ना 1 2 3, जो भी ये रेटिंग देता है उसका फोन नंबर आ जाता है मेरे पास, है ना। मैं उससे कॉल करके फिर पूछता हूँ हाँ भाई क्या दिक्कत है। सबसे बढ़िया बन गया है। अब आप में से कोई रेटिंग देगा तो सोच समझ के देना, क्या पता अगला कॉल मेरा हो, हमारे फोन की घंटी बजे और मैं लाइन पे तुमको मिलूं। ठीक है, डाउट हो तो तुरंत पूछो। आओ क्वेश्चन देखते हैं। बोलता सर 12 लोग ABCDEFGHIJKL, एक कॉल करते हैं आप। हाँ जी मैं कॉल करता हूँ, मजाक नहीं कर रहा। वन टेबल इज काइड अनदर टेबल, ठीक है। 4 पीपल आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ, बना लेते हैं पहले 2 स्क्वायर टेबल। अभी 2 बच्चों ने रेटिंग दी थी, ठीक है। एक को कॉल लगाया, कहता सर मेरे से गलती से हो गया, मैं वो इंटरफेस की रेटिंग कर रहा था और उस वाले में हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बोलता है कि वो ऑडियो इशू था सर। मैंने बोला ऑडियो इशू टीचर की गलती थोड़ी है, बाकी लोग को तो सुनाई दे रहा ना, तो ये तुम टेक्टिंग से बात करो। कहता ठीक है सर। ठीक है, आओ। 4 पीपल आर सीटेड एट द कॉर्नर ऑफ द इनर टेबल एंड फेस आउटसाइड। इनर टेबल के कॉर्नर पे बैठा, आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और कोई जानबूझ के करेगा बार बार और बिना रीजन के, तो फिर आईडी बंद। 8 लोग बैठे आउटर टेबल में, सो दैट 4 पीपल सीटेड कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फेस इनसाइड। 4 लोग कॉर्नर पे इनसाइड फेस कर रहे हैं। Okay, and the rest sit at the middle of the 4 sides on each side and face outside. ये भी आउटसाइड है। डायग्राम समझ में आ गया? कंफर्म कर दो शाबाश। बोलता नोट, बोलता अगर ए और बी अपोजिट है और ए बी को फेस करा, देन ए एंड बी सिट ऑन अ डिफरेंट टेबल बट नियरेस्ट। जैसे मैंने बोला ए बी के अपोजिट है तो ए यहाँ पर आएगा, ठीक है। जैसे ए यहाँ पर तो बी यहाँ पर आएगा, अगर उसको फेस कर रहा है तो। समझ में आ रही बात? आप नियरेस्ट तो ही है ना, ये नहीं आएगा इन 2 जगह पर, ठीक है। एल सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दोनों फेस, जो ए को फेस कर रहा है, जो ए को फेस कर रहा है वो उसके थर्ड लेफ्ट। ए को फेस कैसे करेगा भैया? तो यहाँ बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, है ना। ऐसी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जो फेस है, जो ए को फेस कर रहा है, ए को ये एल उसके थर्ड लेफ्ट पे बैठेगा, एल यहाँ पर, ठीक है। अभी ए तो यहाँ पे आ सकता है, ए को ये फेस करे, एल उसके थर्ड लेफ्ट पे, एल मेरे यहाँ पर। बी सिट सेगमेंट राइट ऑफ ए, बी मेरे यहाँ पर, बी मेरे यहाँ पर। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक, आगे। बी सिट अपोजिट टू द वन हु सिट इमेजिनरी लेफ्ट ऑफ के। बी उसके अपोजिट में बैठा जो के इमेजिनरी लेफ्ट में, बी इसके अपोजिट में, के इमेजिनरी लेफ्ट में। 2 लोग के और सी के बीच में है, ठीक है। के और 2 छोड़ के सी, ये तो केस गया। इस वाले केस में के 2 छोड़ के सी यहाँ भी आ सकता है, 2 छोड़ के सी मेरे यहाँ भी आ सकता है। आगे जे और सी साथ में बैठे। डी सिट अपोजिट टू द वन हु सिट एडजेसेंट टू जे। डी उसका अपोजिट बैठा है जे के एडजेसेंट है, देखो सी यहाँ पर आएगा, जे यहाँ पर, और डी अपोजिट बैठा जे के एडजेसेंट, तो यहाँ पे आ सकता है डी। सी यहाँ पर, तो इस वाले केस में कहाँ पर आ पाएगा? इस वाले में तो अपोजिट का पेयर बने नहीं पाएगा भैया। अगर मान के चलो सी यहाँ पर है, जे आप यहाँ एज्यूम कर लो, आपने बोला डी अपोजिट में बैठा है जो जे के एडजेसेंट है, तो यहाँ पे भी पेयर बन सकता है। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके निपटा देते हैं, इसी वजह से टाइम लगा होगा। है ना, ये काम कर सकते हैं सर। के 2 छोड़ करके सी, के 2 छोड़ करके सी, सी और जे साथ में, जे मेरा साथ में। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा जे कहाँ पर आएगा, ठीक है। आपने बोला कि सर डी सिट अपोजिट जो एडजेसेंट है जे के, तो डी आपको यहाँ पर आएगा जे के एडजेसेंट। इस वाले केस में डी यहाँ पर भी आ सकता है ना, और जे के एडजेसेंट जे अगर यहाँ रखोगे तो डी यहाँ पर भी आ सकता है। बट डी और आई के बीच में एक पर्सन बिठाना पड़ेगा, तो इसमें तो आई यहाँ पर आ जाएगा, इसमें देखना पड़ेगा, है ना। इसमें भी एक केस बना के कर देता है, कोई ऑप्शन तो है नहीं। अगर जे को यहाँ बिठाओगे, डी आपको यहाँ पर, आई मेरे यहाँ पर,
और जे के वहां बिठाओगे तो डी आपका यहाँ पर, आई मेरे यहाँ पर, देख लेंगे आगे। बोलता है ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ई जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच है, तो मुझे बताइए एच, ई एच यहाँ नहीं आ पाएगा, एच यहाँ नहीं आ पाएगा, एच यहाँ नहीं आ पाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एच सिट एडजेसेंट टू एफ, तो एच को यही बिठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बिठाओगे तो एच एफ के साथ नहीं आ पाएगा, एफ में यहाँ पर आएगा, ई उसके सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा, जी एल के साथ नहीं बैठा तो एल केस गया। इस वाले केस की बात करते हैं। आपने बोला ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच यहाँ पर नहीं आ पाएगा, एच यहाँ पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि एच का एफ चाहिए, एच यहाँ पे रखोगे तो ई नहीं आ पाएगा, तो उसमें एक दूसरे के जाला बनेगा सर। ये आप जे को यहाँ रख दो, डी यहाँ पर आ जाए, आई मेरे यहाँ पर आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है, अच्छा ये पॉसिबिलिटी है। ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच यहाँ पर, ई उसके सेकंड लेफ्ट में है ना, एच एफ के साथ बैठा है, जी एल के साथ नहीं बैठा, तो जी मेरे यहाँ पर आ जाएगा। के और सी पड़ोसी नहीं है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो केस बनाना पड़ा ना, तीसरे केस में जाके बना हमारा, वैसे 4 केस बने बट तीसरे केस में आंसर आया। डर है सर, कंफर्म कर दीजिए, शाबाश। सर इससे ना हो कोई बात करने के लिए जान के रेटिंग करते हैं, हाँ सी, अब जानबूझ के नहीं कर सकता ना कोई। क्वेश्चन क्या कहता है, जी और एच के बीच में जी के राइट से, जी के राइट से 1 2 3 3 लोग आएंगे। अगर मान के चलो एच मेरा डिफरेंट टेबल में होगा, आंसर क्या आएगा, सी एंड डी, या फिर नन ऑफ दिस, जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। होम द फॉलोइंग से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस आई, जो आई को फेस करा उसके थर्ड लेफ्ट में, आई को ये फेस करा 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में के। 4 एक जिससे अलग, आई जी बी ए डी, आई जी बी ए डी, आई जी बी ए डी, जी अलग है, जी आउटर पे है। डन, चलिए मिलेंगे आपसे 1 PM पर, ये भर देना सारे के सारे। 1 PM पे मुलाकात करेंगे फाउंडेशन वाले बैच में, SBI RRB फाउंडेशन बैच। नहीं अभी ये 1 PM पे ये सेम क्लास है भाई, अभ्यास वाली और मेंस वाली 1 PM पे सेम क्लास है आज 1 PM। क्या करेंगे उसमें, फ्लोर बेस्ड पजल मेंस लेवल। अभी 1 PM पर आ जाना, और शाम को 6 बजे आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, RRB क्रैश कोर्स। जिन्होंने लिया है वो आ जाना, और जिनके पास बैंकिंग सुपर एलिट है वो तो आ ही सकते हैं। ठीक है सर, किसी को सब्सक्रिप्शन लेना हो तो कोड आपको मालूम है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे 1 बजे। सभी को नमस्कार, ध्यान रखो अपना और फैमिली का, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताना। 30 मिनट का ब्रेक, 30 का 25 बचे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। क्वेश्चन को दोबारा कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान रखो। सर बिहार का एक छोटा सा ऑड वन आउट वाला डाउट है, जो नेक्स्ट क्लास में अगर हो सके तो बता, यूट्यूब क्लास में पूछ लेना भाई, या फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, चलिए।